नहीं होगी कानून वापसी, अड़ी है सरकार। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए। कानून वापसी से कम पर किसान नहीं तैयार। वापसी तो होंगे नहीं बिल, कोई और प्रपोजल हो आ जाओ बात कर लो, और प्रपोजल हमारे पास में है नहीं। सरकार की अपील, खत्म करो आंदोलन। आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। किसानों की धमकी, हटेंगे नहीं, चाहो तो चला दो गोली। भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पर सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लो कर लो बात। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शर्तें इधर भी हैं, शर्तें उधर भी हैं, तो फिर कैसे होगी बात। सरकार किसानों से कह रही है कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन खत्म कीजिए, आइए बात कीजिए। किसान कह रहे हैं कि बात तो कानून वापसी के लिए ही करनी है, आंदोलन खत्म नहीं होगा और अगर सरकार चाहे तो गोली चलवा दे। अब दोनों पक्ष अड़ा है, तो फिर कैसे होगी बात। इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं और आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, राकेश टिकैत खुद किसान नेता हमारे साथ आज हल्ला बोल में शामिल होंगे। वो सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर संबित पात्रा होंगे बीजेपी की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं जरा कि कौन कहां पर खड़ा है और कौन क्या मांगे कर रहा है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि आप देखिए, सरकार वर्सेस किसान, ये लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसमें नरेंद्र तोमर के लिए चुनौती है कि कैसे किसान नेताओं को मंगाएं। सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे, शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी, ये कह रहे राकेश टिकैत। 222 दिन, देखिए 222 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं। कृषि कानून पर आर पार की स्थिति है। इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों के लिए बातचीत का न्योता सरकार दे रही है। कानून वापसी होगी तो बात करेंगे, कानून वापसी पर ही बात कर लीजिए, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। अब अगली तस्वीर दिखाइए, किस बात पर अड़े हुए हैं। आंदोलन खत्म हो किसानों की तरफ से। देखिए, नरेंद्र तोमर पिछली बार से ही 26 जनवरी के बाद से देखिए जो परिस्थिति बनी, 11 दौर की बातचीत के बाद वो अटक गया है। हमारा तापमान 200 पार है, छेड़ो नहीं हमें, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं चुपचाप, ये राकेश टिकैत का कहना है। सरकार कह रही है कि हमने संवेदनशीलता पूरे मुद्दे पर दिखाई है, हम बार बार बातचीत के टेबल पर आपको बुलाते हैं, फिर से बुला रहे हैं, सरकार चाहे तो गोली चलाए, इस हद तक जाते हुए राकेश टिकैत सुनाई दे रहे हैं। नए कानून से आमदनी बढ़ेगी, एपीएमसी एक्ट पर भी उन्होंने कहा है। नाम बताओ किसे इस एमएसपी फिलहाल मिल रहा है, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, हर मुद्दे पर अब लड़ाई तगड़ी होती चली जा रही है। इससे पहले कि हम राकेश टिकैत से ये बातचीत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं, आप समझ जाइएगा क्यों मामला इस तरह से अटका हुआ है। नए नवेले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। सभी मंत्री सौगातों की बौछार लेकर आए। नए वाले स्वास्थ्य मंत्री तो 23,123 करोड़ के कोविड इमरजेंसी पैकेज का ऐलान कर गए। लेकिन पहले से ही पद पर जमे हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को लगे हाथ पुरानी शर्तों के साथ नया निमंत्रण भेज दिया। कहा आंदोलन खत्म कीजिए, बात करने आइए। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो टूट कह दिया, सरकार बिना कंडीशन बात करे हम नहीं हटेंगे, सरकार चाहे तो लाठी डंडे बंदूक से भगा दे। अब किसानों का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से, और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पर सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर बार बेनतीजा रही। सरकार का आरोप है कि किसान हट पर अड़े हैं, उनके हित में हम एपीएमसी को और मजबूत बनाने को तैयार हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग में कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी। नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने के बाद एपीएमसी को करोड़ों रुपए का केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा।
राकेश टिकैत का कहना है कि 8 महीने से क्या हम बिना आर पार के मूड में बैठे हैं, जिसे जिस भाषा में आर पार का मतलब समझना हो समझ ले। एक किसान बता दे सरकार जिसे एमएसपी मिलती। जब से आप आंदोलन कर रहे हैं तब से एमएसपी मिल रहा है, तो शिकायत क्या है? कहाँ मिल रहा है? किसको मिला ना, उसका नाम बताओ ना कि मुझे मिला। अकाउंट में जा रहा है? कहाँ जा रहा, किसके अकाउंट में दे रहे? हम तो भुगत रहे भाई, तब हमें अकाउंट में भेज दो, हमारा खरीद कर लो, उस पर कानून बना दो। इतना वो है, क्या दिक्कत है कानून बनाने में? मंडी में खड़ी कर रही, मंडी में थानों में बिकेगा ये गेहूँ, डीएम के ऑफिस में बिकेगा, डीसी के ऑफिस में बिकेगा, ये मंत्रियों के इनके घरों पे बिकेगा। लोग इनकी तलाश करेंगे, ये घर छोड़ छोड़ कर भागेंगे, घर नहीं पाने के। कृषि उपज मंडी समिति समाप्त नहीं होगी। नए सुधार कानून आने के बाद भी यह भारत सरकार बार बार कहती रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और आज ये निर्णय हो गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी। सरकार चाहती है कि हर हाल में आंदोलन खत्म हो और बातचीत से रास्ता निकले। टिकैत रोज सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी भी हाल में आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर भी राकेश टिकैत ने विरोध किया, तब भी निशाना सरकार के रवैये पर साधा। गैस सिलेंडर के साथ महंगाई पर किसानों का हल्ला बोल हुआ। राकेश टिकैत ने कहा, जब सिलेंडर के दाम दोगुने हुए तो हमें भी फसल की डबल कीमत का चेक दे दो प्रधानमंत्री साहब। 7 साल में सिलेंडर का रेट दुगुना हो गया, हमारी फसलों का रेट भी दुगुना कर दो, हम नहीं कहने के। जिस हिसाब से इसके रेट बढ़े उसी हिसाब से कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, हमारे से फसलें आज ले लो और 2022 के हमको चेक दे दो 1 साल बाद के दुगने रेट के। 2000 रुपये गेहूं का रेट है, 4000 रुपये का आप चेक दे दो हमको। संसद की तरफ बढ़ोगे तो कुछ बात भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ न कुछ तो होगा भाई, रोड़ा रुक्का होगा, कुछ होगा, बात होगी, नहा होगी, हाँ होगी, जाएंगे नहीं जान देंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा। हम को मंत्री बदलवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, किसी का क्यों मंत्रालय चुनाव है, बहुत मुश्किल से मिले। कृषि मंत्री के सामने पुरानी चुनौती। पिछले साल सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई जो अब रुक गई है। 26 जनवरी को किसानों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बातचीत शुरू नहीं हुई है और उस हिंसा में कई लोग लाल किले तक पहुंच गए और अब तो 15 अगस्त आने वाला है और समझौते के आसार कम ही दिख रहे हैं। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए